साकिब फैयाज साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं FECCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और बुनियादी तौर पर जो वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दरहकीकत हैं क्या? आप लोगों को जो बढ़ते हुए टैरिफ हैं उनसे इशूज़ हैं, हुकूमत के साथ बैठ कर कहीं कोई बातचीत हुई है इस सिलसिले में, अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपने वहाँ तक पहुँचाए, कोई जवाब आपको आया? देखें, हमारी जो है वो कल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमें बहुत ही सीरियस किस्म की इश्यूज जो है हम लोग फेस कर रहे थे इंडस्ट्रीज की तरफ से, और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी और हमें ये बोला जा रहा था कि जो मौजूदा जो एनर्जी के टैरिफ्स हैं इन पे किसी किस्म की भी इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जिनकी ज़्यादातर का जो रॉ मटेरियल अगर उसकी कॉस्ट का ज़्यादातर हिस्सा वो बिजली के ऊपर है या गैस के ऊपर है, तो वो वाली प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल अनकम्पिटिटिव होती जा रही हैं। और हमारे जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनके यहाँ जो बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ 16 सेंट है बिजली की प्राइस है, और उनके यहाँ जो है जो बांग्लादेश में है वो 8.6 सेंट है, इंडिया में 10.8 सेंट है, और वियतनाम में जो है वो 8 सेंट है। तो जो हमारे ये इंटरनेशनल कंपेटिटर्स हैं वो जब इस कीमत के ऊपर वो बिजली हासिल कर रहे हैं और जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो ऊपर हो रही है और हम बिल्कुल compete नहीं कर पा रहे, इससे हमें खतरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय या इवन स्टेबल रहने के बजाय मजीद गिर जाएगी हमारी एक्सपोर्ट। तो ये कंसर्न की आगाही के लिए हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर उसमें हमने ये भी कहा कि जो गैस की प्राइसेस हैं वो साल में दूसरी मर्तबा उसको बढ़ा दिया गया है। तो अगर इस तरह होगा तो मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, हमारी एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जब वो गौहर इजाज साहब आए थे, फेडरेशन उनका विजिट था, वो हमसे वादा करके गए थे कि जो कॉमर्स मिनिस्टर थे केयर टेकर हुकूमत में, तो उन्होंने हमें ये कहा कि 9 सेंट के ऊपर हम आपको बिजली देंगे। तो हम उसी उम्मीद के ऊपर थे, और इधर एक इत्मीनान की लहर और एक इत्मीनान की फिजा बन गई थी कि इसमें हमें 9 सेंट के ऊपर बिजली मिल जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री जो है और हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खास तौर पे जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो फिर से मार्केट में कंपेटिटिव हो जाए। तो साकिब साहब, ज़ाहिर लेकिन तो अभी तक वो चीज रह गए, और नहीं वो तो ज़ाहिर है अब चूंकि नई कैबिनेट आएगी, नए मिनिस्टर आएंगे, फिर वो आपके पास आएंगे। अब आप लोग की ये भी डिमांड है कि 2005 की जो गैस तकसीम की पॉलिसी है उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। अगर ये अमल दरामद शुरू होता है तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है इस वक्त इंडस्ट्री को? देखिए, अगर हमें आजकल जो है कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता कि जब तक वो एनर्जी एफिशिएंट ना हो, और अगर हम एनर्जी एफिशिएंट होंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो आगे बढ़ेगी। इवन जो लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं हमारी, वो भी हमारी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगी। तो ऐसा ना हो कि कहीं उन चीजों को भी हमें इंपोर्ट करना पड़े। अभी कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कोई चीज भी एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बहुत सारी चीजें वो इधर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती हैं। अगर यहाँ पर अगर एनर्जी इतनी महंगी हो गई तो वो भी हो सकता है कि जो वो इधर के रॉ मटेरियल जो वो इधर से अपनी परचेज करती हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। अगर ऐसे हो गया तो हमारी इधर की लोकल इंडस्ट्रीज को भी ये शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। और साकिब, ये एनर्जी के प्राइसेस अगर फौरी तौर पर हुकूमत के लिए कम करना मुमकिन नहीं है तो कुछ और ऑल्टरनेट स्टेप्स ऐसे हैं कि सनतकारों को रिलीफ दिया जा सके? जैसे अगर एक्सपोर्टर्स का जो रिफंड की अदायगी का इशू है, जो उसमें डिले होता है, अगर वो मसला हल हो जाए, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत हाई किया हुआ है बैंक्स की जानिब से, अगर उस इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके तो ये इस तरह के स्टेप्स लेकर किसी हद तक रिलीफ दिया जा सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट को? देखिए, ये इसके इंस्टेड ऑफ जो आप अगर कहें कि ये एनर्जी प्राइसेस नहीं कम कर सकते तो उसको वो करने, वो भी करना है। अच्छा। अगर वो नहीं करेंगे, हमें साथ में एनर्जी की प्राइसेस भी कम करनी होंगी, और हमें जो दूसरे
मेजर्स जो है वो भी लेने होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, हमें अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट कम करनी होगी, हमें अपना इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। ऐसे हो नहीं सकता कि इन इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री चल सके। तो हमें ये सारी चीजें ये उसके साथ साथ करनी होगी। ये हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर दें। हमने एक उधर ये भी उनको तजवीज पेश की थी कि सोलर एनर्जी जो है उसमें हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो 50% पर आती है। तो हमें जो है वो 1 किलोवाट की अभी तक इजाजत है कि अगर किसी के पास 1 किलोवाट तक की अगर वो सोलर इक्विपमेंट अपने लगाता है तो उसको नेट मीटरिंग की इजाजत है। हम ये चाहते हैं कि उसको कोई भी लिमिट ना रखा जाए। अगर कोई इंडस्ट्री अपनी सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है और उसको वो कॉस्ट कम पड़ गया है तो उसको इजाजत वो दे दी जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो सके, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में आ सके। तो साकिब साहब, ये जब गौहर एजाज साहब आए और उन्होंने 9 सेंट पर ये बिजली की कीमत तय करने की बात की, तो उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद आप लोगों ने दोबारा उनसे रब्ता किया, फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया और जो बाकी ये स्टेप्स थे ये उनके सामने रखे गए थे, ये तजवीज़ उनको दी गई थी कि कम से कम जो फौरी तौर पर हो सकता है उस पर तो अमल दरामद करवाएं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी उनसे रब्ता किया और उन्होंने हमें यही बोला कि अभी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है ये अप्रूव हो जाएगा और हम आपको बताएंगे। हम भी ये इसी इंतजार में बैठे रहे कि अभी ये होगा और फिर हम लोग इसको जो है वो एंड की जो वो खुशखबरी सुना के गए हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो फिर से चल पड़ेंगी, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। इसके अंदर अब हमें देखें, इसमें जो सबसे पहले आगे जो अब सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर एनर्जी कम नहीं होती तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अब जो गवर्नमेंट बनने जा रही है और जो आगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनने जा रही है, हम ये समझते हैं कि अब इस गवर्नमेंट को जो है वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर साइन करना चाहिए और तमाम इंडस्ट्रीज की और तमाम इकोनॉमी पॉलिसीज बनानी चाहिए उसके अंदर। और वो इकोनॉमी पॉलिसीज जो है वो 20 साल के लिए फिक्स कर दें। अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, अगर कोई एनर्जी पॉलिसी बनाते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाते हैं, अगर किसी भी ट्रेड की पॉलिसी बनाते हैं, तो वो उन पॉलिसीज बनाएं उस चार्टर ऑफ इकोनॉमी में और पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लें कि ये 20 साल के लिए फिक्स हो गई हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए वो ये इकोनॉमी पॉलिसीज चलती रहेंगी। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो इधर एक बहुत ही अच्छी फिजा कायम हो जाएगी, एक जो है एक फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर कायम हो जाएगा और लोगों का एतमाद बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का एतमाद बढ़ेगा और लोग इधर इंडस्ट्रीज लगाएंगे और इधर अपना तो कारोबार कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये एक तजवीज हमारी तरफ से कि ये होना चाहिए। प्रोग्राम के जरिए भी हुक्काम बाला तक आपकी आवाज़ आ रही है। तो अभी तक जो आने वाली हुकूमत है, जो उनकी इकोनॉमिक टीम्स अभी ज़ाहिर बननी है, लेकिन वो चंद एक नाम हर जगह से सामने आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों से या जो माजी में इकोनॉमिक टीम्स का पार्ट रह चुके हैं उन लोगों से आपने रब्ता किया कि आते ही फौरी तौर पर ये इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए भी मौशी चैलेंजेस पहले ही सर उठाए खड़े हैं? अभी तक जब तक कोई चीज भी कोई नाम फाइनल नहीं हो जाते या जो भी चीज नहीं हो जाती, हमारा उनसे तो राब्ता नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप से हमारा राब्ता है और हमने उनको यही बोला है और यही तजावीज़ पेश की हैं कि जब आप लोग आए तो आप इसको ये देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, एनर्जी की प्राइसेस को देखें और सबसे बड़ी बात कि स्टेबिलिटी को देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखें, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंटिन्यूटी चाहिए होती है और कंटिन्यूटी अगर एक बिजनेसमैन को मिल जाती है और उनकी पॉलिसीज को, तो फिर मेरे ख्याल में हर चीज़ बेहतरी की तरफ आ सकती है। सर, और ये जो ज़ाहिर जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसमें सिर्फ बिजली शामिल नहीं है बल्कि गैस भी शामिल है, तो जो गैस का टैरिफ है उसमें भी कमी के मुतालबात आप लोगों ने रखे, जो ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत थी उसी के मुताबिक सबसे फिर वो यकसा तौर पर वसूल की जाए? नहीं, हमारी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो गैस के ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो यही मुतालबा रखा है कि 2 साल में 2 मरतबा आप लोगों ने इसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी हैं। तो
मतलब इस तरह जो है वो नहीं हो सकता। बिजली मतलब एनर्जी जब आ जाती है तो एनर्जी में गैस भी आ जाती है और उसमें बिजली भी आ जाती है और उसमें जो है वो एक्चुअली तो पानी भी आ जाता है। पानी इज ऑल्सो वी यूज एज ए एनर्जी इन अवर इंडस्ट्री। तो इन सब चीजों को मिला के जो है वो हम लोग जो कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, तो उसमें गैस और बिजली दोनों है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।